एक बार इमेजिन करो, तुम पूरा दिन गेम खेल रहे हो, मूवीज देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, जिंदगी की माँ बहन कर रखी है। फिर किसी दिन यूट्यूब पर तुम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो, देन डिसाइड कर लेते हो कि अब जिंदगी बदलना है, पूरी प्लानिंग कर लेते हो। लेकिन कुछ दिनों काम करने के बाद ही आप थक जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर वही गेम्स, मूवीज, पॉर्न की दुनिया में वापस लौट आते हो। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा दोस्त जिम जा रहा है, तगड़ी बॉडी बना रहा है, अपने गोल्स पर काम कर रहा है, हद पार मेहनत कर रहा है, लाइफ में ग्रो होते जा रहा है। इस जिंदगी के माँ बहन नहीं, बल्कि माँ बहन को अच्छी लाइफ दे रहा है। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा दोस्त कठिन से कठिन काम कर रहा है। तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आते हैं टॉपिक पर। देखो, लाइफ में मोटिवेशनल वीडियो देखकर कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। अपने मन से, अपने दिमाग से कठिन काम करवाना है, अपने ब्रेन को ट्रिक करना है। तो ये 8 टेक्निक्स हैं जो आपको अप्लाई करना चाहिए। पहली है स्ट्रॉन्ग पर्पज। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो स्ट्रॉन्ग पर्पज जरूरी है। बिकॉज हमारा गोल 2-3 साल का होता है, 2-3 महीने का नहीं होता है। हमें सुबह उठना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना होगा। स्ट्रॉन्ग पर्पज के बिना हम नहीं कर पाएंगे। पर्पज कुछ भी हो सकता है कि परिवार को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी के अंडर नहीं काम करना है, कुछ भी पर्पज हो सकता है। तो अपने लाइफ का एक पर्पज बनाओ, देन तभी आप हद पार मेहनत और अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो कठिन काम करवाने के लिए। दूसरा है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि इमेजिन करो आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, आपके पास केवल एक बैग है, आपने फालतू के कपड़े पहले उसमें रख लिया है, ठंड के कपड़े रखने की जगह ही नहीं है। इस तरह से हम अपनी लाइफ में करते हैं। सुबह आँख खुलते ही अपने दिमाग में इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स, रील्स की फालतू की वीडियोस, न्यूज़ भरना शुरू कर देते हैं। पहले से खुद को हाई डोपामिन दे चुके होते हैं। जब बारी आती है अपने गोल्स पर काम करने की, तो हमारा दिमाग थक चुका होता है। हमारे दिमाग को कठिन काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि इसे आसानी से ही हर चीज़ आप दे रहे हो। इसलिए सुबह उठते ही 2 घंटे फ़ोन बिल्कुल मत छुओ। सबसे पहले अपने हेल्थ पे काम करो, देन अपने गोल पे काम करो। दिन की शुरुआत में आप एनर्जेटिक रहते हो, इसलिए इम्पोर्टेंट काम पहले करो। अगर फ़ोन यूज़ करने का मन भी करता है तो सिस्टम बनाओ, जैसे कि 30 मिनट बुक रीड करने के बाद 5 से 10 मिनट फ़ोन यूज़ करना है, या 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद 25 से 30 मिनट फ़ोन यूज़ करना है। तीसरा है डोंट फोकस ऑन एंड गोल। हमें हमेशा गोल पर फोकस करने को बोला जाता है। आज के समय में कई मोटिवेशन स्पीकर हैं जो कि बोलते हैं अपने गोल को कागज़ में लिखकर अपने रूम में चिपका दो, दिन रात उसे देखते रहो। मैं भी मानता हूँ ऐसा होता है। जब अपने गोल को आप देखते हो तो आप मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन जब आप अपने प्रेजेंट स्थिति को देखते हो, क्योंकि आपका गोल 2-3 साल का होता है, आप उसे 2-3 सालों में अचीव करोगे, और जब आप अपने प्रेजेंट को देखते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। इसलिए अपने गोल्स को टुकड़ों में बांट दो, उसके प्रोसेस पर ध्यान दो, इसको हमें कैसे अचीव करना है, उसको पाने के लिए आज पर क्या काम करना है, अपने आज पर काम करो, देन एंजॉय करते रहो। फोर्थ है रूथलेस एलिमिनेशन। प्रायोरिटी ये शब्द 1400 में आया था, तब यह सिंगुलर था, मतलब एक वचन। 500 सालों तक यह प्रायोरिटी था, लेकिन 1900 में इसे प्रायोरिटी से बदलकर प्रायोरिटीज कर दिया गया। तब से हमारी लाइफ में प्रायोरिटी के बदले प्रायोरिटीज हो गई। हमने अपने सभी कामों को प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 में बांट दिया। हमने अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को एंड जिनकी इम्पोर्टेंस कम है उनको भी हमने प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दिया। इतने सारे प्रायोरिटी होने की वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा दिमाग थक जाता है। जब मेन गोल पर काम करना होता है तब हमारे अंदर विल पावर बिल्कुल नहीं बचती है। इस पर एक डेटा भी है, रिसर्च हुई थी पैरोल जजेस पर। इनका काम होता है क्रिमिनल्स को उनका रिकॉर्ड देखकर छोड़ना है या फिर उनको जेल में रखना है। 1000 केसेस थे। रिसर्च ने पाया कि जिन कैदियों को केस जजेस ने शुबा देखा, उनमें से ज्यादातर लोग छोड़ दिए गए, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती गई छोड़ने वालों की संख्या में कमी आई। दोपहर लंच के बाद फिर से छोड़ने वाले कैदियों की संख्या में इजाफा हुआ। फिर जैसे शाम होती गई वैसे छोड़ने वाले कैदियों की संख्या में कमी आई। इसका रीजन है डिसीजन फटीग। अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो आपका ब्रेन थक जाता है डिसीजन लेने में, वो धीरे धीरे विल पावर खोता जाता है। इसलिए अपने मेन गोल और इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले सुबह में ख़त्म करिए, एंड प्रायोरिटी में केवल एक अपने काम को रखिए, प्रायोरिटीज मत बनाइए। फिफ्थ है 25-5 रूल। वॉरेन बफेट के पायलट ने एक बार वॉरेन से आकर पूछा कि मुझे भी आपके जैसा अमीर बनना है, प्राइवेट जेट ओन करना है। तब वॉरेन ने उस पायलट से उसके 25 गोल लिखने को बोला। पायलट 25 गोल लिख कर लाया, फिर 25 गोल में से 5 गोल चुनने को बोला। पायलट ने 5 गोल अलग कर दिया। तब वॉरेन ने पूछा कि जो 20 गोल्स हैं तुम इनका क्या करोगे।
पायलट ने बोला कि मैं इन पर जब समय मिलेगा तब काम करूंगा या फिर वीकेंड्स पे काम करूंगा। तब वॉरेन बफेट ने बोला कि तुम लोग यहीं पर गलती कर देते हो। इन 20 गोल्स को तुम्हें भूल जाना है। जो 5 गोल्स पर तुमने टिक लगाया है उन्हीं पर तुम्हें फोकस करना है अगले 2-3 सालों तक। 20 गोल्स तुम्हारी इन 5 गोल्स के लिए बाधा हो सकते हैं अगर तुमने इस पर काम किया तो। इसी तरह आप भी अपने 25 गोल्स की लिस्ट बनाओ और उनमें 5 गोल डिसाइड करो, देन उन पर 2-3 सालों तक लगातार काम करते रहो। उन 20 गोल्स को भूल जाओ। 6th है 2 मिनट रूल। जब हम किसी गोल या काम के बारे में सोचते हैं तो हम उसके एंड पर फोकस करते हैं। इसकी वजह से उस पर काम शुरू नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा दिमाग उसको हार्ड मानता है और वो आलस करता है, वो टालमटोल करता है। इसलिए कोई भी काम हो उस पर सबसे पहले बिना पूरे काम को सोचे 2 मिनट आप काम शुरू कर दो। जैसे आप 2 मिनट काम शुरू करोगे, धीरे धीरे आप उस काम में लगते जाओगे, आप फिर कुछ समय बाद ही आप उस काम में डूब जाओगे। 7th है प्री कमिटमेंट। किसी भी गोल पर काम करना या हैबिट बिल्ड करना है, केवल सोचने से गोल अचीव नहीं होगा। इसके बजाय टाइम एंड डेट फिक्स करो। एक रिसर्च हुई थी 3272 एम्प्लॉयज पर। कंपनी ने सबको मेल किया कि आपको फ्लू शॉट लेना है, लेकिन काफी कम लोगों ने फ्लू शॉट लिया। कंपनी ने दोबारा सबको मेल किया कि आपको 11 फरवरी को फ्लू शॉट लेना है। इस बार डेट फिक्स होने की वजह से 2.4% लोगों ने पहले की तुलना में अधिक फ्लू शॉट लिया। थर्ड टाइम फिर से कंपनी ने लोगों को मेल किया कि आपको 11 फरवरी 1 बजे आपको फ्लू शॉट लेना है। इस बार डेट एंड टाइम दोनों फिक्स था। इसकी वजह से 4% अधिक लोगों ने फ्लू शॉट लिया। इससे पता चलता है कि हमारे दिमाग को जब आप स्पेसिफिक टाइम और डेट फिक्स करके देते हो तो वो आलस नहीं करता है, टाल मटोल नहीं करता है। इसलिए कोई भी आपका गोल हो, कोई भी इंपॉर्टेंट गोल हो, उसको डेट एंड टाइम दोनों फिक्स करो, देन आप आलस नहीं करोगे। 8th है सिनफील्ड स्ट्रेटजी। सिनफील्ड एक कॉमेडियन थे। एक बार एक लड़के ने इनसे पूछा कि आपके जैसा कॉमेडियन कैसे बने। सिनफील्ड ने एक स्ट्रेटजी बताया। उन्होंने बोला कि पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, 15 मिनट जोक्स लिखो। शुरुआत में आपके जोक्स खराब होंगे, लेकिन लिखते रहो। इस चेन को ब्रेक नहीं करना है, हर दिन आपको एक काम करना है। कुछ दिनों बाद खुद ब खुद अपने आप से अच्छे जोक्स आने लगेंगे। इसी तरह हमें भी करना है कि हमारा कोई भी गोल है उस पर हमें हर दिन उस पर काम करना है बिना चेन को ब्रेक के। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी गोल पर काम करते हैं, अच्छा नहीं होता, हम छोड़ देते हैं। शुरुआत में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, प्रैक्टिस करते रहने से वो चीज़ पर हम महारत हासिल कर लेते हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट गोल है उस पर हर रोज़ काम करो बिना चेन ब्रेक किए। ये 8 ट्रिक्स थी, इनको फॉलो करो। इनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को आसान कर सकते हो। देखो, हार्ड काम करने से लाइफ आसान होगी और आसान काम करने से लाइफ हार्ड होगी, तो डिसाइड तुम्हें करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियोस आगे आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और हमेशा याद रखना, बिकम योर बेस्ट वर्जन।